चार दोस्त बहुत अच्छे रिपोर्टर होते हैं। इनके न्यूज़ बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इनकी न्यूज़ न जनता को समझ में आती है, ना ही बॉस को। इनकी न्यूज़ सुनकर लोग चैनल चेंज कर देते हैं, कहते हैं फिर पकाऊ आ गए। और एक दिन बॉस इन चारों को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम चारों की वजह से मेरा आज चैनल बंद होने को आ गया है। जाओ, मैंने तुम चारों को नौकरी से निकाल दिया है। और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक एक अच्छी न्यूज़ ना लेके आओ। अब मेरी खड़े खड़े शक्ल मत देखो, जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं भिखारी बन गया हूँ, भिखारी। मेरी टीआरपी गिरकर 0 हो गई है। जाओ। चारों टेंशन में आकर अपने घर में बैठकर सोचने लगते हैं, क्या करें या क्या ना करें। अचानक से उनके घर के पीछे एक टीवी चल रहा होता है, तो उसमें न्यूज़ आता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ कोई एक बार गया, वहाँ से लौटकर कभी फिर वापस नहीं आया। इन्होंने सोचना क्या था। चारों ने अपना बैग पैक किया, कहा अब इस न्यूज़ को हम चारों ही पूरी करेंगे। चारों अपना बैग पैक करके निकल पड़ते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचते हैं कि यार, हम चारों ने तो टिकट लिया नहीं, तो बिना टिकट के ही सफ़र करना पड़ेगा। चारों अलग अलग बोगी में जाके बैठ जाते हैं। और इस ट्रेन में ऐसे ऐसे नमूने हैं कि पब्लिक देखते ही हंस पड़ेगी और उनकी बात सुनेगी तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएगी। ये चारों इस ट्रेन में जा कर के बैठ जाते हैं और सफ़र होता है शुरू नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए। एक डब्बे में कव्वाली वाले बैठे रहते हैं और दूसरे डब्बे में एक सरदार जो बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करता है, और चौथे डब्बे में एक लेडीज़ बैठी रहती है जिसके बच्चे होते हैं 12। और इसमें इसका एक पति होता है बहुत सूखा सा, जो अपनी जानू जानू करके अपनी वाइफ को पटाता रहता है। बहुत सारी कॉमेडी सीन्स हैं जो देख के पब्लिक हंस पड़ेगी। चारों ऋषिकेश पहुंचकर गंगा जी की आरती करने के लिए ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। वहां से आरती करके सो जाते हैं। फिर वहां से नई टिहरी के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद, पैदल यात्रा करने के बाद बहुत शाम हो जाती है। एकदम गुनगुनी अंधेरा। गुनगुने अंधेरे में चारों परेशान हो जाते हैं कि अब रहने के लिए ना यहाँ कहीं होटल है, ना ही कुछ। तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बीच चौराहे पे आग सेक रहा है, वो भी अपने घर के आगे। तो उससे जाके कहते हैं, बाबा क्या आज आपके यहाँ रहने के लिए मिल जाएगा? तो बाबा कहते हैं, क्यों नहीं, तुम तो हमारे मेहमान हो, रह सकते हो, जाओ सो जाओ। चारों आकर के बाबा के पास बैठ जाते हैं। बाबा एक बार बताओ कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है? बूढ़ा कहता है, नहीं, मेरी फैमिली में अभी कोई नहीं है, लेकिन पहले था। क्यों, आपकी फैमिली को क्या हुआ? मेरी फैमिली मर चुकी है। क्यों, किसने मारी तुम्हारी फैमिली? मेरी फैमिली को यहाँ इस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मैं इस गांव का राजा हुआ करता था, उसने मेरा राज सिंहासन भी छीन लिया, और आज मैं इस झोपड़ी में पड़ा हूँ सिर्फ उसकी मौत देखने के लिए। क्यों, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया? नहीं, पुलिस वाले इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो एक बार वो देख ले उसको ख़त्म ही कर देता है। जाओ, अब रात ज़्यादा हो गई है, तुम जा कर के चारों सो जाओ। ठीक है बाबा, हम सो जाते हैं। और फिर चारों जैसे ही सुबह उठते हैं, अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। अचानक से घोंघा के आदमी एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। वहाँ पर चारों पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन है? बेटा, ये घोंघा के आदमी हैं, जो इस गांव का सबसे बड़ा राक्षस है। अब ये इस औरत को मार देंगे। नहीं नहीं बाबा, हम इस औरत को नहीं मारने देंगे। चारों एक के बाद एक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन चारों में से 3 घायल हो जाते हैं, और जो एक हीरो रहता है वो इसको घोंघा को मार देता है। और घोंघा को मारने के बाद
उसके 50 से 60 विलनों को मारने के बाद उस गांव से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, और पूरे गांव में खुशियां और दिवाली मनने लगती है। और एक शाम के टाइम बहुत अच्छा नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक गढ़वाली स्टाइल में एक हिंदी सॉन्ग, बहुत अच्छा। और फिर वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, और जैसे तैसे पहाड़ों को पार करते हुए, ब्यूटीफुल जगहों को दिखाते हुए, दर्शाते हुए, उत्तराखंड की सारी वादियों को हिला देने वाली ठंड, बर्फीले इलाकों की चोटियों में से निकलते हुए चारों अपनी मंजिल की ओर निकल रहे होते हैं। और अचानक से पल्लवी बेहोश हो जाती है। उन चारों में एक लड़की होती है जो बेहोश हो जाती है। चारों रिपोर्टर परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भटकते भटकते, लेकिन उनको मंजिल का पता नहीं लग रहा होता है कि क्या करें क्या नहीं। अचानक से उनके हाथ में एक घास लगती है, उसके पाँव में लगाते हैं और वो घास बिल्कुल सर्जरी की तरह ठीक हो जाता है। चारों फिर वहाँ से भी निकल पड़ते हैं। अचानक से उनको एक शाम के टाइम गुफा वाले बाबा मिलते हैं, मतलब आघोरी बाबा, जो कैलाश पर्वत से भी आगे जाकर मिलते हैं। इन बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या आपके यहाँ रहने को मिलेगा? लेकिन बाबा टस से मस नहीं होता, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन होता है। और बाद में जो हीरो होता है उसके कान में उंगल करता है, इधर उधर कान में उंगल करता है, फिर भी नहीं उठता। तो बाबा की जैसी आंखें खुलती हैं, बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो बाबा समझ जाता है ये कोई असाधारण बालक नहीं है, ये एक चमत्कारी बालक है। तो उसको समझ जाता है। तो चारों कहता है हाँ हाँ। बाबा कहते हैं हाँ हाँ, तू हमारी गुफा में रह सकते हो। चारों उसकी गुफा में एक रात बिताते हैं, और बाबा उनको एक कहानी सुनाते हैं कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ खतरों का साया है, तुम वहाँ जाओगे तो चारों के चारों मर जाओगे, देखो तुम चारों वहाँ मत जाओ। तो कहता है ठीक है बाबा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी सुबह होते ही चारों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। बाबा कहता है मुझे पता है कि तुम चारों ऐसे नहीं मानोगे, तुम जाके ही मानोगे। तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऐसा त्रिशूल देता हूँ जो इतना शक्तिशाली है कि एक बार किसी के लग जाए तो कभी वो जीवित नहीं हो सकता, मतलब मृत्यु उसकी पक्की है। और जिस राक्षस को तुम मारने जा रहे हो, उस राक्षस के एक बार तुम सिर्फ इसको मार देना तो कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ दूर चलते ही एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? दूर चलने के बाद एक बूढ़ा इंसान, साधारण सा आदमी मिलता है और उन चारों को कहता है आगे मत जाना, नहीं तो चारों के चारों मारे जाएंगे। कहता है अबे बूढ़े, तू हमें मत सिखा क्या करना है क्या नहीं। धर्मराज, मतलब यमराज का बेटा, कहता है, जो बूढ़े के रूप में होता है, देखो इससे आगे अगर जाओगे तो तुम चारों को मैं यहीं के ही मार दूंगा। चारों हंसते हैं, अरे बूढ़े तू हमें क्या मारेगा, अपनी देखिए एक लकड़ी पे हिल रहा है। तो चारों के चारों उसको परेशान करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो अपना असली रूप में आ जाता है और एक बहुत बड़े 8 फुट 10 फुट करीब एक कुत्ते के रूप में खड़ा हो जाता है और तीनों को, इस चारों को एक एक करके मारने लगता है। उनमें से 3 मर जाते हैं और एक छुपक जाता है। जो मेन हीरो होता है वो एक गुफा में जाके छुपक जाता है डर के मारे। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत देर तक लड़ाई होती है और वो त्रिशूल राक्षस के पैर में घुस जाता है, और घुसते के साथ ही यमराज का बेटा ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और हीरो भी कुछ देर बाद उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और चारों के चारों मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से जो हीरो होता है, पहाड़ी हीरो होता है, वो नहीं मरता और कुछ देर बाद उस पहाड़ी से ऊपर आता है और आते ही देखता है कि एक साधु जिसको हम रास्ते में मिले थे वो मेरे दोस्तों को ठीक कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि तेरे दोस्त अब ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मर चुके हैं, अब इन्हें कोई ठीक कर सकता है तो वो अमृत
जाओ उस अमृत को लेके आओ और दिखाओ। और वो कहता है उस दरवाजे को खोलोगे तो तुम्हारे दोस्त जीवित हो जाएंगे। तो वो वहाँ से अमृत लेके आता है और अपने चारों दोस्तों को पिलाता है और चारों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो राक्षस मतलब कृष्ण भगवान उस कुत्ते के रूप में ऊपर आ जाते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करके अंदर आ जाते हैं और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान उसके शरीर से अलग होकर एक साइड में हो जाते हैं। धर्मराज का बेटा धर्मराज कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी ज़िंदगी बचाकर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान, बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वो इंसान कौन था जिसने इतना कुछ कर दिया। इतनी देर में कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये और कोई नहीं, वो स्वयं वाली था। वाली का नाम तो तुमने सुना ही होगा, जो रामायण में मुझे मिला था मेरे युद्ध के टाइम पर। हाँ महाराज, क्या ये वही वाली है जिसने रावण को अपने एक भुजा में उठाकर पटक दिया था और पूरे संसार को हिला के रखा हुआ था? हाँ, ये वही वाली है। तभी कहूँ महाराज कि इसने मुझे कैसे परास्त कर दिया। लेकिन महाराज, ये इस युग में कैसे आया? मेरे वचनों के कारण। मैंने उसको वचन दिया था, जिस भी युग में मैं जन्म लूँगा, जिस भी युग में मैं इस धरती पर किसी की सहायता के लिए आऊँगा, तब तुमसे मेरा सामना होगा। तो आज यही सामना करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मैं इस कलयुग में आया और तुम्हें बचा लिया। जाओ, अपने प्रस्थान ग्रहण करो। धर्मराज अपनी जगह पर चला जाता है और कृष्ण भगवान अपने स्थान पर ग्रहण हो जाते हैं और चारों के चारों उस पहाड़ी से निकलकर, उत्तराखंड से निकलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। 6 दिन तक अपने दोस्त से बातें तक नहीं करते और इतने में एक दोस्त का कॉल आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल डालता है चारों को और कहता है, अबे कहाँ हो तुम सारे के सारे सालों, मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जो बॉस को हिला देगा, पूरे इंडिया को छप्पर फाड़ देगा। और एक काम करो, बॉस के ऑफिस पहुंचो, न्यूज़ मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या न्यूज़ है। चारों के चारों ऑफिस पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बॉस, मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जो इंडिया को छप्पर फाड़ देगा और आपके कान हिला देगा। बोल दो, क्या न्यूज़ है? बॉस, मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है, आप खुद ही देख लीजिए। अपने टीवी पे बॉस लगाता है न्यूज़ को, देखता है तो वहाँ पे गंगा घाट की आरती उतार रहे हैं और वहाँ पर एक राक्षस को मार रहे हैं चारों के चारों, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बॉस कहता है, ये वीएफएक्स कहाँ से डाला? साले, ये नकली चीज़ें मेरे को मत दिखाया करो, चलो यहाँ से निकलो। दूसरा कहता है, बॉस, इसके बाद तो छोड़ो, मेरे पास एक उससे भी अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? बॉस, मेरे पास एक ऐसी घास है जिसको एक बार किसी के लगा दिया तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। घास लगाते ही एक आदमी चिल्लाने लगता है और बॉस उनके पीछे हॉकी लेकर दौड़ने लगता है और बॉस हॉकी और माइक को लेकर पकड़ने इसके पीछे चला जाता है। कहता है, सालो, तुम्हारी वजह से मेरे एक बंदे का हाथ पूरा ख़राब हो गया है। और चारों वहाँ से भाग जाते हैं रनिंग करते हुए। उसके बाद चारों की फुटेज बन जाती है और उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है। वो और कोई नहीं, स्वयं वही बंदा जिसने उस राक्षस को मारा था, मतलब बाली। उसको अब पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसको मारना असंभव है और वो उस लॉकेट को, स्वर्ग के दरवाजे की चाबी को अपने साथ ले आता है जो बॉस को नहीं दिखा था।